ध्यान की इस विशेष विधि में आपका स्वागत है। इस विधि में आपको शरीर के प्रत्येक अंग से अपने मन को गुजारना है, यानी शरीर के हर अंग पर अपना ध्यान देते रहना है। शुरू में कुछ पल श्वास पर ध्यान देंगे, जैसे कि हम अपनी ध्यान विधि में करते आए हैं। कमर, पीठ, गर्दन सीधी, चाहे पालथी मारकर बैठे या कुर्सी पर बैठे या फिर लेट कर करें। शुरुआत में श्वास पर ध्यान देंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। जैसा है वैसा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। शरीर को रिलैक्स कर दें। हाँ, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे, लेकिन तनाव महसूस हो जहां भी तो उसे शिथिल कर दें। तनाव रहित होकर ध्यान करें। श्वासों पर ध्यान है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। अब मन को ले आएंगे शरीर के सबसे ऊपरी भाग पर, सिर के जिस भाग को कपाट कहा जाता है, वहां महसूस करेंगे किसी भी तरह की संवेदना की, सेंसेशन की, जैसे कि सर में बाल हैं ऊपरी हिस्से पर, बालों का स्पर्श कपाट पर, कहीं हल्की सी खुजलाहट, या फिर हवा के स्पर्श होने का अनुभव, किसी भी तरह का सेंसेशन हो उसे देखिए मन की आंखों से। आंखें बंद है पर मन लगा हुआ है शरीर के ऊपरी भाग पर, कपाट पर। कपाट को केंद्र से, मध्य से शुरू करके चारों ओर देखते रहिए। जहां जहां कुछ भी आपको संवेदना मिलती है, किसी भी तरह की सेंसेशन आपको मिलती है, तो आगे बढ़ जाइए। जहां सेंसेशन नहीं मिलता है वहां कुछ क्षणों के लिए रुक जाएं। पूरे कपाट पर ध्यान दें। आपको कुछ करना नहीं है। किसी भी तरह का सेंसेशन हो, आपको रिएक्ट नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, सिर्फ महसूस करना है। जैसा है वैसा है। यदि कोई संवेदना मिलती है उसे देखिए और आगे बढ़िए।
नहीं मिली, कुछ क्षण के लिए रुक गए, फिर आगे बढ़ गए। अब मन को लाएंगे सिर पर, फोरहेड पर, सिर का ऊपरी हिस्सा, आंखों से लेकर बालों तक के बीच का हिस्सा, फोरहेड। किसी भी तरह का तनाव महसूस हो, खुजलाहट महसूस हो, कुछ गर्म ठंडा महसूस हो, या फिर हवा का स्पर्श महसूस हो, बस देखना है। सिर को पूरी तरह से देखिए, एक एक इंच जगह, एक एक सेंटीमीटर जगह। मन को वहां से गुजरने दीजिए, एक तरह से जैसा आप स्कैन कर रहे हैं शरीर को। देख लिया, कपाट को देख लिया हमने, सिर को देख लिया। अब सिर के पिछले हिस्से को देखेंगे, कपाट से नीचे जो पीछे का भाग है। वैसे ही वहां कुछ बालों का स्पर्श, कुछ खुजलाहट, कुछ ठंडा गरम, या फिर हवा का स्पर्श, कुछ भी हो, बस उसे जानना है, एक साक्षी की तरह जानना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अब आइए वापस पलकों पर ध्यान दीजिए। पलकों से नीचे गालों पर आइए। ध्यान दीजिए, कहीं भी किसी प्रकार की चेतना, सेंसेशन, संवेदना, कुछ भी महसूस हो रहा है आपको, ज्यादा नहीं तो हवा से टकराने का एहसास गालों पर, अब नाक पर, नासिका पर। नासिका के नीचे होठों पर, गालों के नीचे, ठुड्डी पर, कानों पर, कानों के नीचे, पूरे चेहरे को देखिए मन की आंखों से। अपने मन को पूरे चेहरे से, पूरे सिर से, यानी गर्दन से ऊपर का पूरा हिस्सा, देखिए कहाँ क्या हो रहा है। कहीं कुछ खुजलाहट, कहीं कुछ हल्का सा दर्द, कहीं कुछ अकड़न, किसी भी तरह की संवेदना हो, साक्षी रूप से उसे जानना है, बाकी कुछ नहीं। अब गर्दन पर आ जाइए। गर्दन को सामने से और पीछे से, चेहरे से लेकर कंधे तक के भाग को थोड़ा थोड़ा करके देखते जाना है। ऊपर से नीचे की ओर आइए।
महसूस कीजिए कहाँ क्या सेंसेशन मिलता है। अब कंधों पर आ जाएंगे। दोनों कंधों पर देखेंगे किस तरह का सेंसेशन है। किसी भी तरह का, थोड़ा सा हल्का सा दर्द हो या खुजलाहट हो या फिर कपड़ों का स्पर्श महसूस होता हो, बस वो देखते रहेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संवेदना मिलती रहेगी। जहाँ नहीं मिली, कुछ सेकंड रुक गए, फिर आगे बढ़ गए। एक एक इंच जगह देखनी है। अब कंधे से लेकर दाहिने हाथ की ओर चलेंगे। कंधे से लेकर दाहिने हाथ की कोहनी तक, इतने हिस्से को ध्यान से जानना है। कहाँ किस तरह का स्पर्श महसूस होता है, हवा से टकराने का या कपड़े का या फिर और कुछ, दर्द, खुजलाहट, ठंडा, गरम, या फिर उस जगह के होने का एहसास होता है। हाँ, हम जहाँ से मन गुजार रहे हैं वह हमें महसूस हो रही है वह जगह। दाहिने हाथ की कोहनी पर आ जाएंगे। कोहनी पर ध्यान देंगे। अब कोहनी से लेकर कलाई तक का हिस्सा, कोहनी से कलाई तक का हिस्सा पूरा धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर देखते जाएंगे। एक एक इंच जगह का निरीक्षण करेंगे। कहाँ क्या महसूस हो रहा है, किसी भी प्रकार का सेंसेशन, कुछ भी स्पर्श होता हुआ, या फिर हवा से टकराने का स्पर्श। अब आ जाएंगे दाहिने हाथ की कलाई पर। कलाई को महसूस करेंगे हथेली पर और हथेली के पीछे की ओर। अब आ जाइए दाहिने हाथ के अंगूठे पर। सिर्फ दाहिने हाथ का अंगूठा देख रहे हैं। कहाँ पर क्या स्पर्श हो रहा है। नाखून, पूरा अंगूठा। अब अंगूठे के पास की पहली उंगली, अंगूठे के बाद की
दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, आखिरी उंगली, इस तरह से पूरे दाहिने हाथ को हमने देखा, कंधे से लेकर कोहनी तक, कोहनी से लेकर कलाई तक, कलाई, हथेली, उंगलियां, अंगूठा, ये सब देख लिया। अब उसी तरह बाएं हाथ की ओर आएंगे। बाएं कंधे से लेकर बाईं कोहनी तक, मन को गुजारिए उस जगह से। कोहनी, बाईं कोहनी। अब कोहनी से लेकर कलाई तक का हिस्सा, पूरे हिस्से को ध्यान से जानना है। एक एक इंच जगह का निरीक्षण करना है, साक्षी बनकर देखना है। कंधे से लेकर आए कोहनी तक, कोहनी, फिर कोहनी से लेकर कलाई तक। अब कलाई से हथेली की ओर, हथेली सामने की ओर से भी और पीछे की ओर से भी। बाईं ओर का अंगूठा, बाईं हथेली का अंगूठा, पूरा ध्यान गुजारेंगे अंगूठे से। किसी तरह का स्पर्श, सेंसेशन, संवेदना, अंगूठे के पास वाली उंगली, फिर उसके आगे की उंगली, उसके आगे की उंगली, और आखिरी उंगली। पूरी बाईं हथेली पर ध्यान को हमने गुजारा। अब वापस आ जाएं कंधों पर, दोनों कंधे। अब कंधों से छाती की ओर जाएंगे। पूरी छाती, एक एक इंच जगह का निरीक्षण करते जाएंगे। एक एक इंच जगह का।
छाती, बगलें, छाती के पीछे का भाग, पीठ, गर्दन से लेकर कमर तक, सामने की ओर छाती, गर्दन से लेकर कमर तक, और पीछे पीठ, गर्दन से लेकर कमर तक। देखिए कहाँ क्या संवेदना महसूस होती है। अब ध्यान को लाएंगे कमर पर। कमर का चारों ओर का हिस्सा, नाभि, कमर से नीचे का हिस्सा, दोनों हिप्स, दोनों जंघाएं, थाइस, कमर, कमर से नीचे का हिस्सा, जांघें, जांघों का पिछला हिस्सा, हिप्स, धीरे धीरे आएंगे घुटनों तक, अब दाहिना पैर जंघाओं से लेकर घुटनों तक, दाहिना पैर जंघा से घुटने तक, अब धीरे धीरे घुटने से एड़ी तक ध्यान को गुजारें। दाहिने पांव के घुटने से लेकर एड़ी तक का हिस्सा, एड़ी से लेकर पूरा दाहिना पांव देखेंगे। ऊपर से भी और नीचे तलवे पर भी। दाहिने पैर की उंगलियों की ओर चलेंगे। पूरा पंजा, उंगलियां, अंगूठा, दाहिने पैर का अंगूठा, उसके बाजू वाली उंगली, उसके बाद वाली उंगली, फिर उसके बाद वाली उंगली, बारी बारी से आखिरी उंगली तक आएंगे।
नीचे पूरा तलवा, ऊपर से पूरा पैर। इसी तरह आएंगे बाएं पैर पर। हिप से लेकर, जंघा से लेकर घुटने तक का हिस्सा। चारों ओर से देखेंगे, कहीं कोई संवेदना, कहीं किसी तरह का स्पर्श। बस जानते रहेंगे, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देंगे, जैसा है वैसा है। बाएं पैर का घुटना। अब घुटने से लेकर नीचे चलेंगे एड़ी तक, बाएं पैर की एड़ी तक, जंघा से घुटने तक, फिर घुटने से एड़ी तक। पूरा ध्यान देंगे। फिर एड़ी से लेकर उंगलियों तक, नीचे पूरा तलवा और ऊपर पूरा पांव, उंगलियों तक। बाएं पैर का अंगूठा, उसके पास वाली उंगली, फिर उसके पास वाली उंगली। इस तरह आखिरी उंगली तक जाएंगे। कहीं भी किसी प्रकार का सेंसेशन, संवेदना, किसी भी तरह का स्पर्श, कहीं खुजलाहट, कहीं गर्म लगना, कहीं कुछ ठंडा लगना, जिस भी तरह की संवेदना हो रही है, बस जानना है, सिर्फ जानना है। हल्का सा कहीं दर्द है तो है, शांत बैठे रहना और जानना है। अब वापस आएंगे नीचे से ऊपर की ओर। दाहिने पैर का अंगूठा, दाहिने पैर की उंगलियां, एक के बाद एक, आखिरी उंगली तक। उंगलियों से लेकर एड़ी तक का हिस्सा। एड़ी से लेकर घुटने तक का हिस्सा। दायां पैर, उंगली अंगूठे से लेकर एड़ी तक, एड़ी से लेकर घुटने तक। देखते रहना है कहाँ क्या स्पर्श हो रहा है। वैसे ही अब घुटने से लेकर कमर तक, जंघा, हिप्स, सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा।
उसी तरह बायां पैर, अंगूठा, उंगलियां, पूरा पैर बायां एड़ी तक, फिर एड़ी से लेकर घुटने तक, फिर घुटने से लेकर तो जंघा कमर तक, कमर को ध्यान से देखिए चारों तरफ से। अब कमर के नीचे के हिस्से को एक साथ देखिए। कमर का नीचे का हिस्सा जहां जहां तक हमने मन को गुजारा है वह पूरा एक साथ देखेंगे तो आपको बाकी शरीर में उसमें थोड़ा फर्क महसूस होगा। अब कमर से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, पीछे से पूरी पीठ देखते चलेंगे, पूरी पीठ कमर से लेकर तो गर्दन तक, पूरे हिस्से पर ध्यान देंगे, एक एक इंच हिस्से पर ध्यान देंगे। वैसा ही सामने की ओर कमर, पेट, पेट से ऊपर का हिस्सा, छाती, पीठ, छाती, दोनों कंधे, कंधे से दाहिने हाथ की ओर, दाहिने हाथ की कोहनी, कोहनी से कलाई, फिर दाहिने हाथ की कलाई, पंजा, हथेली, हथेली के पीछे का हिस्सा, उंगलियां, वैसे ही बायां हाथ, बायां हाथ कंधे से लेकर कोहनी तक, फिर कोहनी से लेकर कलाई तक, कलाई से पूरी हथेली में, हथेली सामने की ओर, पीछे की ओर, अंगूठा, उंगलियां, अब गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा एक साथ महसूस कीजिए। दोनों हाथों के अंगूठों से लेकर एड़ियां, घुटने, जंघाएं,
कमर, पेट, छाती, पीठ, कंधे, दोनों हाथ की कोहनियां, दोनों हाथ हथेली तक, हथेलियां, उंगलियां, दोनों कंधे। अब गर्दन, कंधों से लेकर ठुड्डी तक पूरी गर्दन, सामने से, पीछे से, अब ठुड्डी, चिन, गाल, दोनों कान, होंठ, नासिका, नाक, आंखें, पलकें, सिर, फोrehead, चेहरे के पीछे का भाग, सिर, माथा। अब सबसे ऊपरी भाग सिर का, कपाट, पूरे शरीर को एक सा महसूस करें, एक साथ महसूस करें। अब स्पाइन पर आएंगे, रीढ़ की हड्डी पर, जो कि गर्दन के ऊपर से कमर के निचले हिस्से तक पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देंगे, ऊपर से लेकर तो नीचे तक। फिर नीचे से लेकर तो ऊपर तक, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक। पूरे शरीर को एक जैसा महसूस करते हुए वापस आ जाइए श्वासों पर। यह ध्यान की सर्वोत्तम विधि है। इसे विपश्यना ध्यान कहा जाता है। यह शवासन की भांति भी है और योग निद्रा की तरह भी इसे लिया जा सकता है, परंतु इसमें नींद नहीं आना चाहिए। यह पूरी तरह से जागरूक होकर करना है। आप लेटे हुए भी कर सकते हैं, उसमें आपको अधिक आराम महसूस होगा, किंतु ध्यान रहे नींद ना आने पाए।
पूरी तरह जागरूक रहकर हम मन को पूरी तरह से गुजारते रहें। अब यह गाइडेड मेडिटेशन है, मैं आपका मार्गदर्शन करते रहा शरीर के विभिन्न हिस्सों से गुजरने के लिए। आप चाहें तो शुरू में इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, ध्यान करते वक्त इसे शुरू कर दीजिए तो आपको सहायता होगी इसमें। नहीं तो फिर आप खुद ही धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। यदि कहीं विचार में गुम हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, वापस आ जाइएगा विचारों पर। इसे नियमित रूप से करें तो आपको विशेष लाभ होगा। यह तो एक तो रक्त संचार में सहायक है, रक्त संचार जो है आपका वो सुचारू रूप से रहेगा और आप इसमें एकदम साफ साफ खुद को शरीर से अलग महसूस कर सकेंगे। यह जो हमारा अन्नमय कोश है, फिजिकल बॉडी है, यह मुझसे अलग है। इसे कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप भली भांति महसूस कर सकेंगे। ठीक, धन्यवाद।